नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। आज मैं पेपर 3 का बुक लिस्ट लेकर के आई हूँ जो मैं फॉलो कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपके पास पहले से कोई कंटेंट है आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसी से पढ़िए, ठीक है। और अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ूँ, तो आप मेरा बुक लिस्ट बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। और किसी की भी बुक लिस्ट आप जो है फॉलो करने से पहले एक बार आप चेक कर लें कि जो उनकी बुक लिस्ट है वो उसके लैंग्वेज जो है आपको समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तभी आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले पेपर 3 पार्ट ए, आज मैं पेपर 3 का लेकर के आई हूँ। पेपर 1 पेपर 2 का मैं पहले भी बना चुकी हूँ, आज पेपर 3 का है। पेपर 3 पार्ट ए में जो है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। उसका जो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट जो है उसके लिए मैं सिविल जॉब्स की नोट्स है। ये काफ़ी अच्छे तरीके से बनी हुई है। फर्स्ट और सेकेंड जो यूनिट है उसके लिए मैं ये रेफर कर रही हूँ और मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। और जैसे आप मतलब देखे होंगे कि सिविल जॉब्स के जो नोट्स जो होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही बने होते हैं जैसे हमें एग्जाम फॉर्म में लिखना होता है, शॉर्ट एंड स्वीट टाइप से। तो ये उसी तरह से है। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप ये भी ले सकते हैं। अगर कोई और कोचिंग की आपको अच्छी लगती है तो आप उसको बिल्कुल ले सकते हैं। आपको अपना जो है वो सब्जेक्ट तैयार करना है, आपको अपनी यूनिट तैयार करना है। तो मैं 1 और 2 जो है वो इससे कर रही हूँ और 3 और 4 जो है वो मध्य प्रदेश का जो है वो अर्थव्यवस्था है। तो उसके लिए मैंने अभी तक कोई बुक नहीं लिया है, लेकिन फ्यूचर में वैसे उसमें ज़्यादातर टॉपिक जो है वो जो है एमपीजीके की जो बुक आती हैं, परीक्षा धाम हो, महेश वर्णवाल हो, इससे हम लोग पढ़ सकते हैं। बट स्पेसिफिक अभी मैंने बुक नहीं लिया है, वो मैं फ्यूचर में लूँगी। चाहे वो आकार हो सकता है या निर्माण हो सकता है, या फिर अगर सिविल जॉब्स की आती है और मुझे उसके कंटेंट अच्छे लगते हैं यूनिट 3 और 4 के लिए, तो मैं फिर उसके लिए लूँगी। यूनिट 5 जो है वो मैथ्स है और मैथ्स के लिए जो है वो मैं ये उत्कर्ष के नोट्स ली हूँ। आपको पता होगा कि उत्कर्ष के नोट जब मार्केट में आए थे तो ये इकलौता एक ऐसा नोट्स था कि हर कोई मैथ्स इसी से पढ़ रहा था। और ये जो है ये बहुत अच्छा नोट्स है। और आप देख सकते हैं अभी तो आकार के भी अवेलेबल हैं और निर्माण की मुझे नहीं लगता अभी आई है, तो आप आकार का भी ले सकते हैं। मेरे पास उत्कर्ष है, बहुत अच्छी नोट्स है, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। इसकी लैंग्वेज थोड़ी लेंदी है, जैसे मैंने ये देखा है कि उत्कर्ष के जो नोट्स हैं वो थोड़े लेंदी रहते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हैं। तो मैथ्स में आपको थोड़ा मतलब ये मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट में आपको लेंदी लग सकता है, तो मुझे तो मैथ्स में अच्छी लगी। तो आप उत्कर्ष देख सकते हैं, उत्कर्ष से पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ पेपर 3 पार्ट बी की। पार्ट बी का जो यूनिट 1 है वो है सामान्य विज्ञान। उसके लिए मैं निर्माण आईएएस की ये यूनिट 1 की बुक है, मैं इससे पढ़ रही हूँ। ये बुक बहुत अच्छी है, काफ़ी डिटेल में दी हुई है और मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मतलब अगर आप इसको पढ़ते हैं तो अगर आपको नॉलेज नहीं है कि सामान्य विज्ञान के बारे में, तो इसको अगर आप जैसे अकाउंट के हैं, आर्ट के हैं अगर, तो फिर ये जो है हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा लगे, डीप लगे, लेकिन ये बहुत अच्छी नोट्स है, ठीक है। निर्माण आईएएस, मैं जो है निर्माण आईएएस से पढ़ रही हूँ, आप इसको रेफर कर सकते हैं। आप एक बार इसको जरूर देखिएगा। पेपर 3 पार्ट बी का जो यूनिट 2 है कंप्यूटर, वो मैं आई मैग्नेस से कर रही हूँ। ऐसे ही टॉपिक भी बहुत कम है और आई मैग्नेस में ऐसे मैं कर रही हूँ। बाकी जो लोग यूनिट 9 कर रहे हैं निर्माण की बुक से, उनका वहाँ से बहुत ज़्यादा हद तक कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो फिर आप और भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। मेरे पास आई मैग्नेस की है तो मैं इससे पढ़ रही हूँ, ठीक है। जो यूनिट 3 और 4 है पेपर 3 पार्ट बी का, वो स्वास्थ्य और आयुष का है। वो उसके लिए मैंने आकार आईएएस के नोट्स लिए हैं। आकार आईएएस से मैं ये पढ़ी हूँ। और पेपर यूनिट 5 के लिए जो है वो पर्यावरण के लिए मैं उत्कर्ष के नोट्स से पढ़ रही हूँ।
तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसके जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंटेंट है। मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम उठाई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना ज़्यादा कंटेंट है, बट निर्माण की पढ़ने के बाद थोड़ा सा इसका कंटेंट मुझे ठीक लगा। बट हो सकता है कि किसी को इसकी लैंग्वेज अच्छी लगी, किसी को नहीं लगे। जैसे बहुत से लोग आकार की नोट्स को प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग निर्माण की, बहुत लोग उत्कर्ष की भी करते हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, उत्कर्ष के नोट्स मुझे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है और मतलब इसमें आपको थोड़ा छांटना पड़ेगा। ये निर्माण के भी बुक में थोड़ा रहते हैं, बट निर्माण की बुक में एक चीज़ मैं देखी हूँ कि आप जो है अगर पूरा निर्माण से आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन जो है उन्हीं के लगभग में रहेंगे आपके पास, क्योंकि आपके पास उससे रिलेटेड सारे कंटेंट रहते हैं। जैसे ये पर्यावरण की मैं बात कर रही हूँ, ये पर्यावरण में ना मतलब उससे रिलेटेड कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन सा जो भी चीज़ है। जैसे अगर आप बात कर सकते कोई मृदा प्रदूषण, उससे रिलेटेड अगर सरकार ने कुछ किया है, मध्य प्रदेश ने कुछ किया है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उससे रिलेटेड मतलब करंट अपडेटेड नहीं है, बट पास्ट के कुछ योजनाएं, कुछ चीज़ें हैं जो कि होना चाहिए, वो इसमें सारे ऐड हैं। और अभी मैं देखी कि आकार आईएएस के भी पर्यावरण के नोट्स आ गए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी मैं तो इससे पढ़ रही हूँ, तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमारा पेपर 3 का नोट्स है। ये इसमें यूनिट 3 और 4 के लिए मेरे पास अभी कोई मटेरियल नहीं है। ये है पेपर 3 पार्ट ए और ये है पेपर 3 पार्ट बी के लिए। ये सारे नोट्स हैं जो मैं रेफर कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो ये आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको बेस्ट मैं कहूँगी कि आप ऑफलाइन जाकर के चेक करें, आपको लैंग्वेज अच्छी लगे तभी आप करें। क्योंकि क्या है ना कि आप बुक खरीद लीजिएगा, फिर आपको नहीं समझ में आएंगे तो कोई मतलब नहीं। उससे बेटर है कि आप जो है वो बुक को देख करके, उसकी लैंग्वेज, उसके कंटेंट देख करके आप खरीदेंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।